हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बढ़िया और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर प्राथमिक में बीएड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के बारे में। उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्राथमिक के संबंध में आदेश जारी किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से, उसको लेकर हम बात करेंगे। साथ ही साथ बीएड शिक्षकों को हटाकर बाबू बनाने के बारे में आदेश को लेकर 30,000 पदों पर नए सिरे से होगी भर्ती के बारे में। इसके अलावा और भी तमाम और बड़ी लेटेस्ट अपडेट हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि संबंधित है 69,000 के अलावा यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की बेस्ट बुक के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों, यूपी बीएड 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब आपको लेनी है एक बेस्ट बुक, जिससे आप सभी इसके एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकें। और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की बेस्ट बुक आप सभी के सामने आ चुकी है। चक्षु प्रकाशन की ये बुक आप सभी के लिए एग्जाम और सिलेबस के पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, क्योंकि 100% आपके सिलेबस पर तो आधारित है। और साथ ही साथ 8 सॉल्व पेपर आपको देखने के लिए मिलते हैं। 2700 महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आपको इसमें देखने के लिए मिलते हैं। ये स्टडी गाइड आप सभी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को साथ आती है, जिससे कि आप जो भी पढ़ें पीवाईक्यू के साथ में उन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को ही पढ़ें, और उन क्वेश्चंस की सटीक और सही उत्तरमाला भी दी जाती है व्याख्यात्मक हल के साथ, जिससे कि आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। जैसा कि आप इसको चेक कर सकते हैं, यहां पे आपको थ्योरी के साथ डिटेल में आप सभी को जो गाइड है वो देखने के लिए मिलती है। इतना ही नहीं, चक्षु प्रकाशन का स्टडी गाइड के साथ में आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको आप लेकर के अपनी प्रिपरेशन और मजबूत कर सकते हैं कला वर्क के लिए। तो स्टडी गाइड और कला वर्क की आप अगर प्रैक्टिस सेट परचेस करना चाहते हैं तो लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज ही परचेस करें और अपनी तैयारी और मजबूत करें। सबसे पहले बात करेंगे, अगर बात की जाए यूपी में प्राथमिक में बीएड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दिए गए आदेश को लागू करने के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि प्राथमिक में बीएड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2 बड़े आदेश दिए थे, जिसके माध्यम से उन्होंने बीएड को लेकर जो फैसला है उसके संबंध में जानकारी दी। पहला आदेश आता है, अगर बात की जाए 11 अगस्त 2023 को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये कहती है कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं वो प्राथमिक में शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल नहीं है, और इससे संबंधित उनके फैसले के मुताबिक जो भी बीएड करने वाले अभ्यर्थी थे उनको कहीं ना कहीं प्राथमिक के अंदर अब शामिल करने पे कहीं ना कहीं रोक लगा दी गई। ये पहला आदेश जब उनके माध्यम से आया तो इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली। फिर अभ्यर्थी दोबारा से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के बात उठाई जाती है कि जो फ्रेश कैंडिडेट है उनको लेकर तो पता चला, लेकिन जो शिक्षक बन चुके हैं उनके बारे में क्या करना है, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार फैसला सुनाया था उसके अंदर सिर्फ ये बात तय की गई कि बीएड प्राथमिक में एलिजिबल नहीं है, लेकिन जो बीएड प्राथमिक में नौकरी कर रहे हैं या नौकरी ले चुके हैं या नौकरी लेने वाले थे, इनको लेकर बार बार मामले न्यायालय में जाते रहे। और इससे संबंधित एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई की तो उन्होंने एक फैसला सुनाया था 8 अप्रैल 2024 को। 8 अप्रैल 2024 को सुनाए गए फैसले में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। उसमें वो कहते हैं कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राथमिक में चयनित हुए हैं, अगर उनको एडवर्टीजमेंट के अंदर योग्यता के आधार पर रखा गया है तो उनको नौकरी में बना करके रखा जाए। अगर योग्यता के आधार पर नहीं रखा गया है, फॉर एग्जाम्पल योग्यता का मतलब होता है कि अगर मान लो कि विज्ञापन निकला, उसमें ये कहा गया कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राथमिक में मान्य हैं, आवेदन कर सकते हैं, तो वो आवेदन कर सकते हैं। एक ऐसे भी आवेदन लिए जाते हैं कि मान लो विज्ञापन निकाला गया लेकिन बीएड को उन्होंने कंसीडर नहीं किया, जैसे कि राजस्थान में हुआ था 2021 में, वहाँ जो भर्ती आई थी उसमें बीएड को कंसीडर उन्होंने नहीं किया था। फिर बाद में क्या होता है कि कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमें बीएड को शामिल करो। तो राजस्थान के कुछ अभ्यर्थियों की वजह से आज देश भर के बीएड करने वाले अभ्यर्थी बाहर हैं। कई बार होता है ना कि अगर बहुत सारी, एक छोटा सा फोटो आती होगी, आपने देखा होगा कि बहुत सारी तीली रखी हुई हैं और तीली एक जल रही होती है तो एक को पीछे खींच देते हैं। ऐसा कर देने से बहुत सारे घरों में आग लगने से बच जाती है। अगर राजस्थान के वो अभ्यर्थी इस बात को वहीं की वहीं दबा देते तो शायद ये बात यहाँ तक नहीं पहुँचती, और उनके लालच की वजह से आज पूरे देश के बीएड बाहर हो गई, क्योंकि उन्होंने शामिल करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, वहाँ से खारिज होगी, डबल बेंच चले गई, डबल बेंच से खारिज होगी, सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुई, खुद तो बाहर हुए, पूरे देश भर के बीएड को बाहर कर गए, है ना। तो योग्यता का मतलब है कि एक में आपको शामिल किया गया, एक में आप शामिल नहीं हुए लेकिन कोर्ट के थ्रू शामिल होने की बात कर रहे थे।
अब एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिला और ये मामला उत्तर प्रदेश से संबंधित है। लिखा हुआ है कि बीएड को शिक्षक नियुक्त किया गया था, फिर बाबू बना दिया गया। अब ये मामला काफ़ी पेचीदा है। इस पर अगर बात की जाए, बीएसए ने नियमों को दरकिनार कर महिला को मृतक शिक्षक कोटे में शिक्षक पद में नियुक्ति दे दी। महिला ने अगर बात की जाए, बीकेटी के प्राइमरी स्कूल कार्यभार ग्रहण कर करीब 8 महीने तक शिक्षक का कार्य किया। जब मामला वेतन भुगतान के लिए गया तो लेखा अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2023 के एक आदेश का हवाला देते हुए वेतन देने से मना कर दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को प्राइमरी शिक्षक के लिए अमान्य कर दिया था। लेखा अधिकारी की आपत्ति के बाद बीएसए ने महिला शिक्षक की जगह पर लिपिक की नियुक्ति पत्र दे दिया, लेकिन महिला बाबू नौकरी करने के लिए राजी नहीं है। अब बीएसए महिला को मनाने में लगे हुए हैं। लखनऊ के बीएसए राम प्रवेश ने 29 फरवरी 2024 को मृतक आश्रित कोटे से रीता यादव बीकेटी प्राथमिक विद्यालय दुर्जनपुर सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति पत्र जारी किया था। महिला ने स्कूल पहुंचकर प्रधान अध्यापक की मौजूदगी में 5 मार्च 2024 को कार्यभार ग्रहण कर शिक्षण कार्य शुरू कर दिया। रीता यादव करीब 8 माह से स्कूल में पढ़ाती रहीं। इस दौरान बेसिक शिक्षा विभाग ने महिला द्वारा नियुक्ति से जुड़े लगाए गए सभी शैक्षिक व व्यक्तिगत दस्तावेजों को सत्यापन पूरा कराया। जब शिक्षिका का वेतन भुगतान का मामला आया तो लेखा अधिकारी के पास ये जांच जाने के बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मान्य करने की बात की। उनका कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को दिए गए एक आदेश का हवाला देते हुए शिक्षक को नियुक्ति को अमान्य करार दिया है और वेतन जारी करने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों को प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बनने के लिए अमान्य कर दिया था। अब ये मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा है। देखना ये होगा कि इस पर आगे होता है क्या, क्योंकि देखो एक तो बात यह है कि ये मृतक आश्रित कोटे से नौकरी दी जा रही थी, है ना। अब यहाँ ना तो विज्ञापन आया है, ना विज्ञापन आने के साथ इनको नौकरी दी जा रही है, क्योंकि ये मामला वैसे तो काफ़ी लंबा पुराना है ना। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू होता है कि नहीं होता, आप लोग कमेंट करके बताएं। मेरे मायनों में ये मामला अभी तक बीएड को लेकर जो फैसले आए उसमें कहीं ना कहीं कह सकते हैं पूरे तरीके से अलग है और इसको लागू किया नहीं जा सकता इस फैसले पर। मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने इसके बारे में जानकारी ली और इससे संबंधित आपको बताने की कोशिश की है। बाकी ये बात सच है कि अभी मामला कोर्ट में जाएगा और बेसिक शिक्षा विभाग को कोर्ट में जाकर के जवाब देना होगा और निश्चित तौर पर अभ्यर्थी के पक्ष में ही ये फैसला देखने के लिए मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 30,000 पदों पर नई भर्ती के बारे में और 69,000 शिक्षक भर्ती के साथ शराब दुकानों के आवेदन को लेकर। सुनकर आपको अजीब लगेगा, लेकिन क्या करें, जानकारी आजकल ऐसी आती है। ये 69,000 के साथ ही आपको जानकारी देखने के लिए मिलती है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए कल अभ्यर्थी करेंगे धरना प्रदर्शन शुरू। अगर बात की जाए, अगली सुनवाई 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावित है, जिसमें सरकार की ओर से बेहतर पैरवी के निस्तारण के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से 1 मार्च से फिर से कहने की लखनऊ में धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा, जिसको लेकर अगर बात की जाए जो राहुल गांधी है उनके माध्यम से अपना मुद्दा उठाए जाने की मांग की जाएगी। इसी के साथ एक बड़ी अपडेट ये है कि 30,000 पदों पर जल्द होगी भर्ती। सीएम योगी के माध्यम से दी गई जानकारी के मुताबिक 1,56,000 पदों पर अब तक जो भर्तियां वो देखने के लिए मिली हैं। इसी के साथ 30,000 पदों पर नए सिरे से नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। ये जो भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी वो आपको स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के अंदर देखने के लिए मिलने वाली है, यानी कि ये भर्ती जो होगी पुलिस विभाग के अंदर ही रहने वाली है। आज बारिश के आसार हैं, सुहाने मौसम के साथ शुरू होगी मार्च की शुरुआत, लेकिन शराब दुकानों के लिए जो आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा करके आज तक बढ़ा दी गई है। 6 मार्च को ई लॉटरी के माध्यम से ठेके बेचे जाएंगे।